किसकी बात कर रहे थे? मैंने जी पानी चाहिए किसी को? हाँ मुझे भैया हाँ नहीं फैन नहीं चल सकता सॉरी। ओ रहने भाई अभी कहाँ? मुझे पैंट पूरे 2 महीने बच्चे गर्मी आ रही को। की जैकेट अरे तो अंदर में है भाई, पहन रखा मैंने। जल्दी जब सबसे पहले अपने काइनेटिक एनर्जी निकाला था। क्या निकाला था? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर से निकाला तो था। फाइनल फार्मूला तो बताओ। हाँ चलो स्टार्टिंग से कर लेते हैं। चलो ले लो। वेलोसिटी इज इक्वल टू मैं ले रहा हूँ ओमेगा ए। कितना लिया था हमने? ओमेगा ए साइन के टर्म में ले रहे हैं, साइन ओमेगा टी। कोई दिक्कत तो नहीं? अगर वेलोसिटी हमने ये माना था, सबको पता है वेलोसिटी कहाँ से आता है, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या निकला था निखिल? हाफ mv स्क्वायर से निकाला था हमने। और हाफ mv स्क्वायर से जो हर्ट्ज फार्मूला निकला था वो कितना निकला था? हाफ का हाफ, m का m और v स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर। इसमें 3 पूरे का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? ओमेगा का स्क्वायर, a का स्क्वायर, sin स्क्वायर। ये स्क्वायर कहाँ से आया? कुछ भी कराते रहते ये सब फैजान की वजह से, रिजवान फैजान की वजह से। sin स्क्वायर ओमेगा t, सही बात है। काइनेटिक एनर्जी कितना निकला था हमारा? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर sin ओमेगा t निकला था कि निकला? वो निकला था। ये पहला फॉर्मूला निकला हमारा किसके टर्म में? मास के टर्म में। किसके टर्म में? मास के टर्म में। जो हमने ऐसे करके लिखा था, बाद में हमने इसी को रिप्लेस किया था। हमें पता था कि जो ओमेगा स्क्वायर होता है ना, ओमेगा स्क्वायर वो k by m के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? k by m के। अगर मैं यहाँ से k निकालूं तो क्या ओमेगा स्क्वायर ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इनटू में m करेंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा? k हो जाएगा कि हर जहां कहीं नितिन जहां कहीं ओमेगा स्क्वायर m लिखा हो, जहां कहीं ओमेगा स्क्वायर m लिखा हो, उसको हटा के क्या लिख सकते हैं हम? k। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला निकलता है वो हाफ k a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t निकलता है कि नहीं निकलता? निकलता है। इतने पे खत्म नहीं हुआ, रुक जाओ, जानबूझ के लिख रहा हूं सब दोबारा। आयुष अगर मैं कहूं कि मुझे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए, कितनी चाहिए? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो कैसे निकालें? कैसे निकालें? मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी हो सकती है पता करनी है। तो क्या मतलब देखते हैं जरा, इसमें हाफ कांस्टेंट है क्या? k भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। a मतलब क्या था? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, वो भी फिक्स रहेगा। पर वेरिएबल कौन है? sin स्क्वायर ओमेगा t। और sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? तो वन कितनी हो सकती है? चलो एक को तो पता है, आधे को तो ये भी नहीं पता कि 1 होती है। निखिल कहाँ? sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1। पक्का पता है ना सबको? हां पता है। भरोसा नहीं हो रहा था। लो सर, मैं क्या बोल रहा था आपको? सर छुट्टी थी आज क्या आपकी? सर तबीयत खराब लग रही थी, बच्चों ने मुझे क्लास अटेंड कर लेता हूं। मोटिवेशन लेनी चाहिए। सच में ले पाओगे? घर जाना देख लो। क्लास रिकॉर्डिंग हो रही है। हो रही है? और नहीं तो क्या, वही तो बोला था मैंने। कहीं भेजूं घर छोड़ने के लिए किसी को? नहीं मैं चला जाऊंगा कोई नहीं। अभी कौन सी क्लास लेके आ रहे हो? केमिस्ट्री। जाओ घर जाओ आराम। आयो भी तो है, आयो भी है 5:30। जगह है बैठने की? तभी तो बाहर मेरे बात नहीं, जगह तो हो जाएगी, जगह की बात है। टेक्निक सभी है। करोगे तो बताओ। मैं एक पे 2 बैठा दो। मेरे पे बैठो। लाइक को कुछ भी बोलते रहते हो। ये सच बात है। यार जगह होती है, उसमें एक बच्चा और बैठता है अभी। बस उसमें भी तो बैचेस बैठते हैं ना, लाइक को लगी थी ऐसे। लगी थी ना? दीवार वार तोड़ दो अपने। है ना? मैं सोच रहा हूँ बड़े वाले घर में कब्जा करते हैं, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके। तो कहा मतलब sin स्क्वायर ओमेगा t की मैक्सिमम वैल्यू, हमें पता है कि sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। चलो कितनी हो सकती है? अगर मैं स्क्वायर करता तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? नेचुरली 1 ही हो जाएगा, है ना? तो बोलो। तो इसकी जगह में हम मैक्सिमम वैल्यू की जगह कितना पुट कर देंगे? 1। तो जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिखा जाता है, काइनेटिक एनर्जी दिखा मैक्सिमम लिखा जाता है वो हाफ k a स्क्वायर। समझ गए? अच्छा वापस आना जरा। अगर हमने पोटेंशियल एनर्जी की बात की, किसकी बात की? पोटेंशियल एनर्जी। क्या आप सबने डेरिवेशन से फॉर्मूला हाफ k x स्क्वायर निकाला था, है ना? निकाला था कि नहीं निकाला था? क्या आपने इस केस में अगर ये वेलोसिटी साइन में है तो क्या पोजीशन जो होगा वो कॉस में होगा, है ना? तो बोलो a cos ओमेगा t मानोगे, है ना? तो बोल लो। हर से एक बात बताओ, इसमें पुट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ का हाफ, k का k और x स्क्वायर मतलब नितिन इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा कि नहीं? हाँ चलो एक और फॉर्मूला कन्वर्ट कर सकते हैं। एक फॉर्मूला तो यही है हमारे पास, और एक फॉर्मूला ये भी तो बना सकते हैं कि हमें पता है, अभी भी तो लिखा था हमने ये वाला
K is equal to omega square m है। यास्मीन K is equal to omega square m है। अनुराधा हमने बोला कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ का हाफ K को हटा के क्या लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर m। तो m को पहले लिख देता हूँ ओमेगा स्क्वायर को बाद में लिख देता हूँ, चलेगा ना। और फिर यहाँ से K को हटा के लिख दिया तो यहाँ पे A का स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा K स्क्वायर ओमेगा t। सही बात है। ये भी तो कांस्टेंट था। ये तो कांस्टेंट है ही, हमने कहा पूछ के उसको। सही बात है। अब फिर से बात करेंगे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की। किसकी बात करेंगे निखिल, किसकी बात करेंगे? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। फिर से वेरिएबल कौन है? यासिर K तो कांस्टेंट, हाफ भी कांस्टेंट, A भी कांस्टेंट, बचा कौन था फिर से? cos स्क्वायर ओमेगा t का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 1 cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू सबको पता है? पता है। मलाई को जिनको नहीं पता वो याद कर लेना। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? अब मिनिमम वैल्यू पूछ लूं तो 0। शाबाश। नहीं √3/2 √3। अच्छा ये पूछ रहे हो अपने और पूछ रहे माइनस में जाती है। जानते क्या ये पूछो कि मैथ वाले कितने फिर बेइज्जती करूं? पूछो यार। हद बचा रखिए। cos थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता नहीं है। बेट जी 0 होगी ना। शाबाश। माइनस बदनाम की चीज तो होती ही है। cos थीटा की मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। तो देखो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? +1। तो फिर से यहाँ पे हमारे पास cos का स्क्वायर था ना, तो फिर से 1 का स्क्वायर करेंगे तो यास्मीन कितना आएगा? 1 आएगा। तो अनुराधा हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम लिखेंगे। चालू कितना लिखेंगे? देखो हाफ का हाफ, K का K, A का A स्क्वायर का A का स्क्वायर और इसकी जगह में 1। तो दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल। भैया K की जगह तो मैं डाल के वो लिख देते ना। हाँ बच्चे इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैं ये भी लिख सकता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ का हाफ m का m ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर हो जाएगा। इसको हटा के हम 1 लिख देंगे। ये भी लिख सकते हैं। क्या ध्यान से देखना जोया, दोनों काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम सेम है। हां सेम है। यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा किसके? मैक्सिमम। आया तो पक्का। अब टोटल एनर्जी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हर सूर्य को। चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। जल्दी लिख लो। इसमें क्या लिखेंगे? बच्चे लो थीटा जो है ना यहाँ पे थीटा जो आप थीटा मानते हो वो यहाँ पे ओमेगा टी के फॉर्म में है। मैं यहाँ पे साइन ओमेगा टी जो है ना वो मेरा थीटा है, एंगल है। तो थीटा की जगह में कुछ भी आ सकता है। ओमेगा टी लिख सकते हो आप, π/2 लिखते हो ना, π/4 लिखते हो ना, साइन π/2। तो यहाँ पे थीटा बन जाता है ना। अगले हफ्ते पहला है। फाइनल पेपर। पहला मार्केटिंग फिर फिजिक्स। पहला कौन सा है? मार्केटिंग। शाबाश। फिजिक्स कब है? उसके अगले हफ्ते। बहुत बढ़िया। शाबाश। अगला पेपर वही 1 हफ्ते का गया था सीधा। बस फिर तो टॉप मार लेना। कहां दे 2 महीने। हमें भी मिलेगा क्या ऐसा गैप? आप लोगों को तो पहले से गैप मिल रहा है और कितना चाहिए? हां भैया 2 महीने। अप्रैल में जाके तो एग्जाम स्टार्ट होंगे आपके। तो कसम से वैसे नहीं चल रहा। ये अप्रैल में रहेगा। ये बोल तो रहा है प्राइवेट वालों की डर खत्म हो गवर्नमेंट वाले बहुत बेकार घटिया लोग हैं। मुझे पसंद नहीं प्राइवेट वाले कौन से? आपके लिए अच्छे वो लोग हैं जो पेपर ही ना लें। नहीं अब पेपर ले लेकिन जल्दी लेना, हमें भी तो जाने की जल्दी होती है नेक्स्ट पढ़ा नहीं होता क्लास ना में। तो सबसे सही क्लास था 10। हमने पेपर दिया पास। तो क्या बोलो, हमने काइनेटिक एनर्जी की बात की, पोटेंशियल एनर्जी की बात की, पोजीशन की बात हमने लास्ट क्लास में कर ली थी, वेलोसिटी की, एक्सीलरेशन की बात कर ली थी। इसमें हमने नया जोड़ा क्या? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। मस्त मजा आएगा। टोटल एनर्जी पढ़ेंगे। टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ना। और वही बचपन वाले छोटा मोटे की कैसे दोस्त का सब बिगड़ रहे हैं आजकल कुछ ज्यादा इस दुनिया में। एक भैया क्या मिटा दे। हां भैया बता 3-4 घंटे लगाओगे इसको लेकर मैक्सिमम नहीं तो सुनना था मैं। मिटा दो बता दो बेटा सारा बता दो। चश्मा कब बनेगा? अरे भैया मैंने दे रखा है बनने को, पता नहीं मेरे चश्मे में ही 3 साल लगाएगा लग रहा है। एक दिन ईंट लेके जा। दे रहे लगा वाले सुनो वापस सुन रहे हो? अगर हम छोटा सा पेंडुलम बना के वापस समझाना स्टार्ट करें, जैसे हमने बोला ये हमारा थ्रेड और ये हमारा पेंडुलम यानी कि हमारा बॉक्स। सही बात है। जहां से हर्ष हमने इसको यहाँ से लिया और जुनैद इसको यहाँ तक लिया, ये हमारा एक्सट्रीम पॉइंट था, ये भी हमारा एक्सट्रीम। इसको क्या कहते हैं? मीन पॉइंट या फिर मीन पोजीशन कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहीं पे
यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे करना। हेलो अभी मैं मालूम है हाँ 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 पागल है क्या? भाई मैं भी से बोलता पढ़ाओ भैया गलत हो गया। तो गाँव ये हमारा एक्सट्रीम पॉइंट, ये हमारा मीन पॉइंट, ये हमारा एक्सट्रीम पॉइंट। अच्छा देखिए, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की, किसकी बात करते हैं? Kinetic। अच्छा मुझे बताओ निखिल, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होगा? एक्सट्रीम पे कि मीन पे? एक्सट्रीम पे। शाबाश। ये बॉल ऐसे करके जाएगा, यहाँ जाके रुक जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वापस ही आएगा। नालायक को जब ये बॉल यहाँ जाएगा तो यहाँ जाके रुक जाएगा ना, रुक जाएगा तो स्पीड जीरो, वेलोसिटी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। एंड आगे एक्सट्रीम पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? जीरो होती है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जीरो। जब ये वापस लौट रहा होगा, जब ये वापस लौट रहा तभी तो मोमेंटम में होगा ना। जब ये वापस लौट रहा होगा तो यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम होगी। कहाँ पे? मीन पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे दोबारा इंक्लिनेशन आ जाएगा। इस पॉइंट पे देखो, सोचो थोड़ा सा, इमेजिन करो। ये बॉल आया, पहले बॉल ऊपर लेके गए हम, फिर छोड़ दिया, थोड़ा तो बॉल इधर करेगा ऐसे ऐसे, तो जब यहाँ जाके तो रुकेगा ना, तभी तो पीछे पलटेगा। जब पलट के वापस ला रहा है, यहाँ तक स्पीड बढ़ रहा होगा, स्पीड बढ़ रहा होगा। अब स्पीड घटना, यहाँ पे जाके जीरो, फिर से नीचे बढ़ना मैक्सिमम, फिर ऊपर जाते जाते जीरो जीरो जीरो, समझ गए? फिर यहाँ पे जीरो से बढ़ना स्टार्ट करेगा, बढ़ेगा फिर जीरो, बढ़ेगा फिर जीरो, तो मैक्सिमम कहाँ पे होगा? मीन पॉइंट। समझ गए? अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? हम बोलेंगे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगा मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होगा? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी ना, ऐसा हो यहाँ एक्सट्रीम पर होगा। यही तो नहीं हो सकता। देखो उसके लिए डिस्टेंस ज्यादा होगा ना, डिस्टेंस ज्यादा। आपने जो पोटेंशियल एनर्जी निकाला था, निकल क्या हुआ? हाफ k x स्क्वायर निकाला था, है ना? तो बोलो जहाँ पे x की वैल्यू मैक्सिमम होगी वहीं पे तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा ना। x की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे होगी? इस जगह पे। वो कितना है? एम्पलीट्यूड के बराबर। इस जगह पे भी x कितना होगा? एम्पलीट्यूड के बराबर। समझ गए? अगर मैं कहूँ मीन पोजीशन पे ही आ गया लौट के, तो x कितना हो जाएगा? जीरो। तो जब x जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। लेकिन जब एक्सट्रीम पॉइंट पे होगा तो वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होगा ना। जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आप लिखोगे, कई बार मैं u से कई बार p से डिनोट कर रहा हूं, घबराना मत, हाफ a स्क्वायर हो जाएगा। सही बात है? यानी कि आप ऐसे नॉर्मली याद कर लो कि जब भी हम बॉब की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? पेंडुलम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पेंडुलम की। तो नितिन ये ऐसे गया और छोड़ा, आज सबके कौन आ रहे देखो या बैक बेंचर्स को छोड़ो। समझा क्या होगा मुझे पता है। बात कर क्या होगा? अभी तो लेट आया। अरे बेटा तो सही, ये ऐसे कर रहा था। तो इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी जीरो। इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी जीरो। एक टाइम पे काइनेटिक पोटेंशियल में से एक ही मैक्सिमम हो सकता है। समझ गए? अब सुनते रहना। अगर हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, तो निखिल बताओ मेरे को, काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पे कितना होता है? जीरो। एक्सट्रीम पे कितना होता है? जीरो। और मीन पे कितना होता है? मैक्सिमम। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमने लिखा था, चार क्या था अपने पास? हाफ k a स्क्वायर। निकाला था कि नहीं निकाला था? अभी मुझे दूसरा पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी कितना? मैक्सिमम। हमने मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी अभी हाफ k a स्क्वायर निकाला था। हर्ष जीरो। जहां भी यहां पूछूंगा पहले, यहाँ पे क्या आएगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना आएगा? हाफ k स्क्वायर। यहाँ पे कितना आ जाएगा? जीरो। क्या आप टोटल एनर्जी निकालने जा रहे हैं? तो टोटल एनर्जी निकालेंगे, यहाँ पे देखते रहना। अब टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी होता है। आ रहा था बोलो नितिन, काइनेटिक एनर्जी कितना था? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी कितना है? हाफ k स्क्वायर। तो जोड़ के कितना आएगा? हाफ k स्क्वायर। हाफ k a स्क्वायर। सही बात है? चारों यहाँ पे कितना था काइनेटिक एनर्जी? हाफ k स्क्वायर। पोटेंशियल कितना था? जीरो। दोनों को जोड़ा फिर से टोटल एनर्जी कितना आ जाएगा? हाफ k a स्क्वायर। सही बात है? फिर से यहाँ पे भी वही बोलोगे क्या? हाफ k a स्क्वायर। क्या तीनों जगह टोटल एनर्जी बराबर है? क्या तीनों जगह टोटल एनर्जी बराबर है? क्या फिजिक्स में तीन चीजें कंजर्वेशन? फिजिक्स में तीन चीजें कौन सी चीजें हमेशा कंजर्व रहती है? मोमेंटम। पहला क्या था? मोमेंटम। दूसरा कोई मास कह रहा था बीच में? चार्ज। मास। शाबाश।
हाँ भैया मारो 2-3 घुसा मारो। अरे पहला क्या कंजर्व था? मोमेंटम। दूसरा टोटल एनर्जी, तीसरा चार्ज। 3 ही चीज कंजर्व है पूरे फिजिक्स में। पूरे फिजिक्स में इसमें तो लड़ जाना जहां मर्जी। पूरे फिजिक्स में कितनी चीज कंजर्व है? 3। पहला चार्ज, मोमेंटम, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कह रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं कह रहा। हाँ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व नहीं है। कौन कंजर्व है हमेशा? मोमेंटम की बात करते हैं हम दूसरा। तो चार्ज, मोमेंटम, टोटल एनर्जी। चार्ज तो कंजर्व है, टोटल एनर्जी भी कंजर्व है। बचा कौन बीच में? नहीं था मोमेंटम। मोमेंटम कितना टाइप का होता है? लीनियर मोमेंटम एंगुलर 2 ही तो होते हैं। मोमेंटम होता है 2 टाइप का होता है, एक का नाम लीनियर मोमेंटम, एक का नाम एंगुलर मोमेंटम। और दोनों ही कंजर्व है, दोनों ही। साइंस क्लास में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा था। m1u1 plus में m2u2 equal to m1v1 plus में m2v2 पढ़ा था। है ना? तो बोलो। और क्या 11th क्लास में 7th चैप्टर में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी पढ़ा आप लोगों ने। टॉपिक है ये i1 ओमेगा 1 equal to i2 ओमेगा 2 कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जिसमें वो डांसर को घुमाते रहते हैं। अरे वो बेली डांस नहीं करते हैं, बिल्कुल स्पिन। पता नहीं भैया वो डांस। अरे भाई पोल डांस अलग चीज होगा। तो यहाँ से ये भी प्रूव हो गया कि टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहता है। कल 3 बजे आ जाओगे? नहीं भैया साढ़े 2 बजे 3:30 छुट्टी होती है, आते थे 3 बज जाते भैया। ऐसे तो कल तो 5 बजे घर पहुंचोगे आप। मैं भूल ही गया। भैया शाम को कर दो 5 बजे के बाद। कल क्योंकि को 4 बजे केमिस्ट्री सेकंड 5 बजे हाँ, के भैया, बैच 4 बजे के बाद। 4 बजे चाहे शाम को बुला लो 7 बजे बुला लो। पहले देख तो टापा के टाइम है भी नहीं है। 7 कौन सी टाइम? लेकर छुट्टी कर दो भैया 7 बजे भैया 6 बजे समझ के भैया इसकी इंटेंशन समझ के यार मुझे मुश्किल है ना इसकी थोड़ा। इंटेंशन अरे मुश्किल है पढ़ाना। चलो एक दिन तो सीधे सीधे कह रहा भैया राइट। मैं बता हो गया। अरे भैया बुलाओ ना। ठीक है 3 बजे बुला दो। नहीं 3 कुछ बच्चे गाली देंगे मेरे को। अरे नहीं रहने दो। मतलब आपको आपका मन नहीं बुलाना। मेरा शिक्षा है। समझ रहे हो? कोई वाली बात होगी 8-10 बच्चे आएंगे उसे पढ़ा दूंगा सब कुछ, फिर कोई दिक्कत नहीं भैया। भैया। कोई दिक्कत नहीं है। चलेगा। भैया लोगों का दिल टूट गया। भैया यहाँ पे सब बजरंग दल वाले बुला लो। जब बुलाना हो तब बुला लो, कल रिलीज करिए। ये शाम में पहले लड़ाई हुई। गाँव वाले स्प्रिंग की बात करें, किसकी बात करें? स्प्रिंग किसकी बात करें? स्प्रिंग। सब देख रहे हैं? हाँ भैया तो स्प्रिंग की बात कर रहे हैं। मान लो ये हमारे पास सीलिंग था, छत सा ऐसे करके, और इससे हमने क्या लटका दिया ऐसे करके स्प्रिंग, या से क्या लटका दिया स्प्रिंग। स्प्रिंग में एक मास लटका दिया जो कि यहाँ पे आके बैलेंस हो रखा था, इस वाले हाइट पे आके बैलेंस हो रखा था। सुनते रहना, इसको पकड़ो। मास नहीं रुको तो सही। स्प्रिंग था जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी लिख देते हो। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना? के। स्प्रिंग कांस्टेंट के, याद है ना? स्प्रिंग कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट होता है। तो स्प्रिंग था जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना के था, और मास कितना लटका रखा था m, यहाँ पे आके विपिन बैलेंस हो रखा था, इसको हमने पकड़ा। और आइस थोड़ा सा नीचे कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी फोर्स। मन लग जाएगा। और हम मान ले कि एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, तो ये ऐसे करता रह जाएगा। क्या ऐसे चम प्रोवाइड करने लग जाएगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। हाँ ना? तो बोलो। अगर एनर्जी लॉस नहीं हो रहा तो ये रुकेगा ही नहीं, और रुकेगा ही नहीं मतलब ऐसे चम सिंपल हार्मोनिक मोशन। और जहां सिंपल हार्मोनिक मोशन वहां पे मेरे को 2 फॉर्मूले सूझते हैं। F = माइनस का kx सूझता है कि नहीं सूझता? एक्सेलरेशन = माइनस का ओमेगा स्क्वायर x सूझता है। हाँ ना? तो बोलो। और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर = k/m भी था अपने पास। हाँ ना? ये बात अच्छा। जहां पे मैं कह दूं कि स्प्रिंग जो है, कौन है? स्प्रिंग जो है वो क्या परफॉर्म कर रहा है? एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। क्या परफॉर्म कर रहा है? एसएचएम। एसएचएम परफॉर्म करने लग गया अगर, तो हमारे पास फॉर्मूले कितने माइंड में क्लिक कर जाते हैं? ये 3। है ना? तो बोलो। क्या बचपन में किसी ने अभी 2-3 क्लास पहले टाइम पीरियड का कुछ फॉर्मूले पढ़े थे? टाइम पीरियड का पहला फॉर्मूला था जो है 2πr/v। पहला फॉर्मूला था 2πr/v। या दूसरा फॉर्मूला भी पढ़ा था 2π/ω। नितिन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? 2π पढ़ा था। तो ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है, ये वाला फॉर्मूला। हाँ ये दिख रहा है। हमें निकालना क्या है कि अगर ये एसएचएम कर रहा है, क्या कर रहा है ये? मान लो अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में ऐसे करके, स्प्रिंग के बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में ऐसे करके एसएचएम प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? एसएचएम कर रहा है। एसएचएम कर रहा है। तो हमें निकालना क्या है कि टाइम पीरियड क्या होगा, मतलब यहाँ से एक बार ऊपर जाने में और एक बार नीचे आके वापस आने में, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा? आयुष किसका फॉर्मूला निकालना पड़ता है? टाइम पीरियड का। किसका फॉर्मूला? टाइम पीरियड का। किसका टाइम पीरियड? टाइम स्प्रिंग के एक साइकिल का। स्प्रिंग के एक साइकिल का। क्या निकालना होता है? टाइम पीरियड। और 2 साइकिल का बोला था। तो डबल से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या निकाल दो?
तो क्या वाला टाइम पीरियड निकालने के लिए आप मेजॉरिटी टाइम ज्यादा बार बार आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? हम लिखेंगे सिंस हमको पता है कि टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा होता है, यूज क्या होता है ये 2 पाई बाय ओमेगा। क्या हमें ऊपर में ओमेगा कहीं दिख रहा है? हाँ ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ से ओमेगा निकालूंगा तो अनुराधा ये k by m हो जाएगा। हाँ या ना तो बोलता है, सही बात है। इसको इसमें पुट करेंगे स्मृति, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बनेगा? मैं यहाँ नीचे लिखूंगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनेगा 2 पाई का 2 पाई और यहाँ पे अंडर रूट k by m आ जाएगा। आ जाएगा नवीन, इसको रेसिप्रोकल करेंगे ऊपर जानते हैं। इनवर्स। तो टाइम पीरियड इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 पाई अंडर रूट m अपॉन में k। m मतलब क्या था? मास, बट k मतलब होता है नेट स्प्रिंग। क्या था? नेट स्प्रिंग कांस्टेंट। कौन सा स्प्रिंग कांस्टेंट? नेट स्प्रिंग कांस्टेंट। ये सबको समझ में आया? मैं जानबूझ के नेट कह रहा हूं क्योंकि सीरीज और पैरेलल केस भी अपने पास। पहचान सीरीज और सुनते हैं, सुन रहे हो? हाँ भैया देखो सीरीज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सीरीज। अब ये याद रखना, सीरीज पहचानने में भी बड़ी दिक्कत होती है। सीरीज और पैरेलल पहचानने में हमने बोला कि मान लो कि ऐसा कोई कॉम्बिनेशन हो जिसमें एक स्प्रिंग जो है ना वो दूसरे स्प्रिंग से पहले कनेक्टेड हो और सिर्फ एक स्प्रिंग ही मास से टच हो। अगर एक ही स्प्रिंग मास से डायरेक्टली कांटेक्ट में है तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज। क्या कह रहे हो? ये इतना गौर से क्या बता रहे तो हमें पता है। हाँ बोलोगे ना? पता था, सुन लेता हूं। बताना ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? अब गलत बताया ना मार खाना। पैरेलल सीरीज सीरीज कौन सा है? सीरीज। एक दो और बनाता उसको। अरे वो दोनों लगे से बांध दिया ना मैंने इसको। खींच रहा है। ये पैरेलल है। हाँ बताओ कौन सा कौन? ये बताना कौन सा है? सीरीज। ये कौन सा है? सीरीज। ये कौन सा है? पैरेलल सीरीज। सीरीज। इसलिए कहता हूं ध्यान से सुन लिया। एक ही लाइन है कि अगर एक मास से सिर्फ एक ही स्प्रिंग टच कर रहा हो तो सीरीज होगा। नारायण को पैरेलल है ये। दूसरा वाला पैरेलल है, दूसरा वाला पैरेलल है ये। मैंने क्या बोला? पैरेलल ही बोला। पैरेलल ही तो बोला। सब पैरेलल ही बोला। पूरा सीरीज चल रहा है। क्या इधर तो रिकॉर्डिंग भी है, इस बार नहीं ध्यान नहीं। सुन रहे हो? तो अगर मास से सिर्फ एक स्प्रिंग अटैच होना चाहिए तो कौन सा कॉम्बिनेशन कहलाता है? सीरीज। अगर एक ही मास से दोनों स्प्रिंग कनेक्ट है तो वो पैरेलल। जैसे कि इस मास से दोनों इंडायरेक्टली कनेक्ट है, पैरेलल। समझ में आया? जानबूझ के बता देते हैं सीरीज को। सुनो, अब हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कि एक टाइट स्प्रिंग है इसमें से, एक लूज स्प्रिंग है, ऊपर वाला लूज है और नीचे वाला थोड़ा टाइट है, और जो नीचे अगर मैं खींचूंगा इसको ऐसे करके, नीचे खींचूंगा ऐसे करके, F फोर्स लगा, कितना फोर्स लगाएंगे? अगर मैं नीचे F फोर्स लगा के इसको नीचे की खींचता हूं तो क्या दोनों स्प्रिंग पे बराबर फोर्स लगेगा? मेरे वाला तो फोर्स लगेगा, जो मैंने अप्लाई किया वही तो दोनों पे लग रहा होगा, है ना? तो बोलो इस पे भी F और इस पे भी F। लेकिन जो लूज है वो तो ज्यादा खींच जाएगा और जो टाइट है वो थोड़ा कम खींचेगा। सही बात है? यानी कि इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना क्रिएट होगा? x, इसमें कितना होगा? लेकिन फोर्स दोनों पे सही बात है? क्या अगर ये एसएचएम प्रोवाइड कर रहा तो F इक्वल टू माइनस का K1 x1 लिख सकता हूं ना? ओके, यहाँ पे भी F इक्वल टू माइनस का K2 x2 लिख सकता हूं ना? क्या यहाँ से x1 निकालेंगे तो F अपॉन में माइनस का K हो जाएगा इक्वल टू x1, है ना? तो बोलो क्योंकि ये माइनस का K1 डिवाइड में चला गया। सही बात है? और यहाँ से अगर मैं x2 निकालूंगा तो कितना निकलेगा? F इक्वल टू माइनस का K2 निकलेगा। चारों निकलेगा कि नहीं निकलेगा? क्या हमें अगर मैं आपसे पूछूं कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो आप क्या बताओगे कि जो x नेट होगा भैया वो x1 प्लस में x2 होगा। निखिल सही बात है? ये 2 मीटर ये 4 मीटर तो टोटल कितना? 6 मीटर। 2 मीटर 4 मीटर। सही बात है ना? यास्मीन समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? हर्ष कह रहा है कुछ आ रहा है। नहीं ऊपर से जा रहा है। शाबाश, कोई बच्चे को कैसे बोलेगा? वापस समझा रहा हूं। यहां पे समझ में आता है फजन कि अपने पास 2 स्प्रिंग थे, दोनों का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है। इनडायरेक्टली हम बच्चों को समझाते कैसे कि एक लूज स्प्रिंग मान लो और एक टाइट मान लो। समझ गए? दोनों पे फोर्स सेम ही लगेगा कि जो फोर्स आप यहां से अप्लाई करोगे वही तो दोनों पे लग रहा होगा, है ना? तो बोलो इसके बाद हम लगाते हैं कि अगर ये एसएचएम प्रोवाइड करने लग जाए, अगर एसएचएम परफॉर्म करने लग जाए तो क्या F इक्वल टू माइनस का kx फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाता है ना? जहां एसएचएम आएगा F इक्वल टू माइनस का kx लिख सकता हूं। सही बात है? तो जो F फोर्स लग रहा था उसको लिखा मैंने पहले स्प्रिंग के टर्म में माइनस का K1 x1, समझ में आया? और वैसे ही दूसरे के लिए लिखा माइनस का K2 x2। दोनों में से कैसे डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। इसका x1 कितना हुआ तो x1 निकालेंगे तो देखो ये यहाँ पे किस में है? मल्टीप्लाई।
इधर जाएगा तो डिवाइड, तो माइनस साइन आगे लिख दिया, f अपॉन में k1 लिख दिया। सही बात है रिजवान, सॉरी फैजान, ठीक है फैजान, f का f, और यहाँ से भी अगर मैं x2 निकालूंगा तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड, माइनस का k2 यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली मैं क्या ये भी लिख सकता हूँ, x1 की जगह में है f अपॉन में k1, x2 की जगह में है f अपॉन में k2। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि x नेट बताओ तो माइनस का f अपॉन में k नेट लिख सकता हूँ। हाँ या ना तो बोलते गरीब हो। अरे पोजीशन इक्वल टू फोर्स अपॉन में स्प्रिंग कांस्टेंट है, पोजीशन इक्वल टू फोर्स अपॉन में स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो नेट पोजीशन इक्वल टू नेट फोर्स कितना लग रहा था f अपॉन में नेट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा k नेट, लिख दिया पक्का। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन जो या इन तीनों को इसमें पुट करो बाय पुटिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी गेट x नेट की जगह में क्या लिखोगे, माइनस का f अपॉन में k लिखोगे कि नहीं लिखोगे। यहाँ पे x1 की जगह में क्या लिखोगे, f अपॉन में k1 लिखेंगे, और फिर प्लस माइनस का f अपॉन में k2 लिखेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, क्या यहाँ से माइनस कॉमन लिया जा सकता है, तो माइनस का f अपॉन में k नेट इज इक्वल टू, क्या सिर्फ माइनस का माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस का f कॉमन ले सकते हैं। देखिए अगर मैं माइनस का f कॉमन ले लूं क्या बचेगा, 1 अपॉन में k1 प्लस 1 अपॉन में k2, क्या ये से ये गया, तो 1 अपॉन में k नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन में k1 प्लस 1 अपॉन में k2। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला आपने बचपन में 10th में पढ़ा था रेजिस्टेंस में, ये वहां पे पैरेलल में आता था और यहाँ पे सीरीज में आता था, तो रेजिस्टेंस का उल्टा याद रहेगा। अच्छा इसी को अगर मैं एलसीएम ले लूं, देखते रहना, इसी को मैं एलसीएम ले लेता हूं, निखिल एलसीएम कैसे लेते पता है, ये आपस में मल्टीप्लाई, ये इधर ये आपस में मल्टीप्लाई और ये इधर और ये इधर, समझ गए ना। तो क्या मैं यहाँ पे 1 अपॉन में k नेट इक्वल टू लिखूंगा, नीचे में क्या आ जाएगा k1 k2 और ऊपर में क्या आएगा k2 प्लस k1, पक्का। अगर k नेट निकालना तो रस्सी पकड़ कर दे, तो k नेट इज इक्वल टू k नेट k1 k2 अपॉन में 1 प्लस में 2 और 2 प्लस में 1, तो बात एक ही है ना। ये फॉर्मूला कहीं देखा था चैप्टर में 5 में देखा होगा, इसलिए पूछा तो पढ़ाया नहीं पढ़ा। अच्छा अब मंडे ला लाइक समझ में आया, हाँ भैया आया ना तो बोल, खत्म नहीं हुआ, खुश मत हो, जल्दी से शुरू में बर्नौली थ्योरम वाला फील आया इसमें, है ना। नहीं तो वो मैं कराता चला गया ना, इसलिए बर्नौली वाला फील आया। पहले मैं इतना करवा के फिर लिखवाता, फिर इतना कराता, तब आपको आसान आसान लगता है। आपका सेटलिंग टाइम लग जाता है ना सेटल करने में आपके दिमाग में। तो टाइम पीरियड बचे में बहुत सारे, ध्यान सुनो, हमने अभी टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाला था स्प्रिंग के केस में, वो कितना निकला था 2 पाई अंडर रूट m अपॉन में k, कितना निकला था, बोल लिए ना 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k, किसका निकला था, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग, टाइम पीरियड देखते रहो इधर गांव में, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग की बात कर, समझ रहे हो। अगर हमने कहा कि स्मृति सीरीज की बात हो रही है, जुनैद किसकी बात हो रही है, सीरीज की, तो जो k नेट निकलता है वो ऐसे करके 1 अपॉन में k नेट इक्वल टू 1 अपॉन में k1 प्लस में 1 अपॉन में k2 निकला था, और यही से हमने कहा k नेट निकाला था तो वो k1 k2 अपॉन में k1 प्लस निकला था कि नहीं निकला है ना। तो अगर सीरीज के केस में जब जिसमें ये वाला डायग्राम बनाया था आपने, k1 था और ये नवीन क्या था, ये k2 था, यहाँ पे हमने मास लटकाया था और नीचे की फोर्स लगाया था, ऐसे करके रखा था। अगर मैं पूछूं ये सिस्टम करने लग जाए दोनों को दोनों, तो इस केस में जो टाइम पीरियड होगा उसको क्या लिखोगे, 2 पाई का 2 पाई अंडर रूट m का m, और k की जगह में क्या बताया था मैंने, k नेट, k की जगह में k नेट कितना, इतना पूरा लिख देंगे। हां भैया डिफरेंस क्या था दोनों में, ये बताओ से समझ रहे हो ना, क्या ये डिनोमिनेटर का डिवाइड वाला चीज जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो क्या अनुराधा हम टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 4 m अपॉन में k1 k2 रह जाएगा, और ऊपर में कौन गया, k1 प्लस k2 गया। इन दोनों से कोई सा भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो सीरीज के केस में, एक एक सही भी है। ये k नेट का फॉर्मूला था हां, और ये टाइम पीरियड के फॉर्मूले, अच्छा ये टाइम भी करते हैं, ये सीरीज स्प्रिंग का फॉर्मूला है। अगर दो स्ट्रिंग्स सीरीज में कनेक्ट कर दे और तब सिस्टम एग्जीक्यूट करने लग जाए, तब क्या टाइम पीरियड का फॉर्मूला लो, वो समझे पक्का। अगला देखो, अगला है अपने पास पैरेलल का केस, किसका केस, पैरेलल का केस। चलो आराम से समझाता हूं, ठीक है, इस पेज में नहीं लेंगे, ये हमारे पास ऐसे करके हमने ले लिया
यहाँ से एक स्प्रिंग अटैच किया और यहाँ से दूसरा स्प्रिंग अटैच किया इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 दोनों को एक ही चीज से अटैच करके नीचे की ओर फोर्स लगा दिया है ना। तो निखिल एक स्प्रिंग टाइट था और एक स्प्रिंग लूज था और दोनों को कराना है बराबर खींचना है हमको। क्या खींचना है? यानी कि दोनों में डिस्प्लेसमेंट क्या क्रिएट करना है? x पैरेलल केस है, दोनों में बराबर खींच के बराबर डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करना है। तो क्या दोनों पे अलग-अलग फोर्स लगाना पड़ेगा? क्योंकि एक टाइट स्प्रिंग है और एक लूज स्प्रिंग। मान लेते हैं इस पे कितना फोर्स या फिर जो रीस्टोरिंग फोर्स जमा होगा, इसमें कितना रीस्टोरिंग फोर्स जमा हुआ? F1, इसमें कितना जमा हुआ? F2। समझ गए? लेकिन इसका डिस्टेंस सेम, इसका डिस्टेंस सेम। अगर ये ऐसे करने लग जाए, अगर ये बोलो से अगर ये ऐसे जम करने लग जाए तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस के होता है कि नहीं होता है? अगर मैं F1 लिखूंगा यहाँ पे, अगर हम F1 लिखते हैं तो क्या मैं माइनस का K1 इंटू में x लिखूंगा और क्या मैं F2 लिखूंगा तो यहाँ पे माइनस का K2 इंटू में x लिखूंगा क्योंकि K1 K2 अलग था ना, F1 F2 अलग था ना, x तो सेम था, x तो सेम था पक्का। अच्छा एक बात करना है यहाँ पे, अगर मैं F नेट लिखूं तो माइनस का K नेट हाँ कह रहे ना कह सकते हो ना सिमिलरली करके। सिमिलरली हम ये भी तो लिख सकते हैं पक्का। अच्छा मुझे बताओ नितिन, इसमें रीस्टोरिंग फोर्स 2 का जमा हुआ, इसमें 3 का जमा हुआ, तो नेट रीस्टोरिंग फोर्स कितना जमा हुआ? 2 3 5 ना। अगर मैं पूछूं इस बार F नेट बताओ, नेट रीस्टोरिंग फोर्स कितना होगा तो क्या बोलोगे? F1 + F2 बोलोगे है ना। तो बोलो क्या इक्वेशन 1 मानोगे, क्या इक्वेशन 2 मानोगे, निखिल क्या इक्वेशन नंबर 3 मानोगे? दिख रहा है? पुट इन इक्वेशन माइनस -2 मैं अपना मोन रख के ठीक है कुछ समझ नहीं आया। हाँ समझ आ गया। समझ आ गया।